अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? हो क्या सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ यमी यमी रेसिपीज़ और इसके अलावा गपशप भी होगी। तो आज मौजू तो कोई नहीं है ख़ास, वही जो फैमिली के साथ बातें बंदा करता है, मैं भी आज आपके साथ वही करूँगी कि मैं आप लोगों के सबके कंटेंट पे जाती हूँ, तो सबकी बातें जो है ना सुनती हूँ। कल मैंने जो दो अपनी व्लॉगर्स हैं ना, एक तो इंडिया से है और एक पाकिस्तान से है, उन दोनों की जब कहानी सुनी ना कि उनके मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, मतलब कि जितनों को वो सब्सक्राइब करते हैं वो भी उनको करते हैं, और बाद में अचानक से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो मैं उनसे मुखातब हूँ, मैं उनसे कहूँगी कि बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। जो आपको छोड़ता है छोड़ के चला जाए। जब आपने सच्चे दिल से किसी को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो वो फिर नीयत आपकी अल्लाह देख रहा है ना। हो सकता है अल्लाह आपको और कहीं से इससे अच्छे सब्सक्राइबर दे दे जो आपका साथ निभाएं एंड तक। तो आप इस तरह दिल क्यों छोटा करते हैं? देखिए, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था तो यकीन करें कि मेरे 15, 20, 30, 40 व्यूज़ आते थे, और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वीडियो किस तरह डालनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, हैशटैग कैसे लगाने हैं, सब किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो डे टू डे इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया और पता चल गया। जितना हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं उतना हम पुख्ता होते जाते हैं, उतना हमारा ब्रेन खुलता जाता है, हमें समझ आ जाती है। तो ये नहीं कि एकदम से आपको कामयाबी मिल जाती है कि एकदम से आपका चैनल मोनो भी हो जाता है तो फिर आपके फिर भी व्यूज़ नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं होगा। कोई भी काम आप जब करते हैं तो अगर आपके पास ज़्यादा ड्यूरेशन आपको दी जाती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर आप मार नहीं आगे जाके खाते, गिरते नहीं है, फिर आपको टेंशन नहीं होती कि बस मैं अब भी गिरा, अब भी गिरा। इसलिए जितनी आप एफर्ट करेंगे, जितना आप इस चैनल पे काम अपने पे करेंगे ना, उतना आगे जाके आपके लिए अच्छा होगा। ये अल्लाह ताला ने हर काम का टाइम मुकर्रर किया हुआ है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपको अनसब्सक्राइब करते हैं तो देखिए उनकी नीयतों से तो खुदा वाकफ़ है ना, कि पहले इन्होंने किया, उनके कहने मतलब उन्होंने आपने दावत दी, उन्होंने कबूल की, और बाद में उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो क्या अल्लाह नहीं देख रहा? सब वो जानता है। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा अल्लाह ताला कामयाबी दे दे इन चीज़ों की वजह से। अब बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्कस ना करें, बल्कि इग्नोर करें। मेरे से तो खुद ऐसा होता रहा है, लेकिन मैंने कभी देखा, बाज़ दफ़ा जब स्टार्ट पे मैं इस तरह होता तो मैं कहती थी हाँ किसने किया होगा, मुझे पता चले ना कौन जालिस है। मतलब एक बंदे के दिल में फीलिंग आती है, लेकिन डे टू डे ना बंदा यूज टू होता जाता है इन चीज़ों का, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे मुझे नाम भूल जाता है, उन्होंने कमेंट्स किया हुआ था कि आपका चैनल इतना अच्छा क्यों जा रहा है, क्या वजह है? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ सब्र से काम कर रही हूँ, और इस चीज़ को साथ लेके काम कर रही हूँ कि इस पर टाइम लगना ही लगना है। इस चीज़ को तो आप पक्का अपने जहन में बिठा लें। और ये भी आपको बता दूं कि मैंने जब मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो उस वक्त मुझे कुकिंग शुकिंग में लगी हुई थी और बिल्कुल सफाई नहीं की थी, और आज मैंने काफ़ी टाइम जो है ना वो सफाई पे लगाया। सारी चीज़ें मेरी मेरी मैसी हुई हुई थी, घर भी काफ़ी, कि जब हम तैयारी करके निकलते हैं इधर कपड़े उधर कपड़े। हालांकि अभी मैंने मशीन वगैरह नहीं लगाई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। मेरी टाइल वाइट और ब्लैक है, वो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, और मेरा किचन मैसी हो तो मुझे बहुत डिस्टर्बनेस होती है। तो यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से रेडी कर लिया था। और फिर उसी टॉपिक पे आपके साथ आती हूँ कि अब मैं जितना भी मतलब इतना, अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि इतने पैशन के साथ आप अपने चैनल को टाइम दे रही हो इतना, तो आप मतलब बड़ी, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई कि आप इतना जुनून के हद तक अब कर रही हो। और मैं कर रही हूँ कि 2-2, 3-3 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने कमेंट्स वाले लोगों तक पहुँचते, कि मैं भी उनको कमेंट्स दूँ, क्योंकि वो भी आस पे बैठे होते हैं। जब वो वीडियो डालते हैं तो हमें ये होता है कि हमने फलां को कमेंट्स दिया था, वो अभी तक हमारी वीडियो पे नहीं पहुँचा, एक इंतज़ार होता है हमें। तो यहाँ जनाब मैं बना रही हूँ मुगलानी बिरयानी, मुगलानी बीफ बिरयानी, क्योंकि आपको पता है आजकल बीफ का ही जो है चक्कर चल रहा है, तो फिर मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया, उसको मैं ब्राउन करूँगी, ब्राउन हल्का सा ब्राउन करूँगी, क्योंकि जब मैंने अपना बीफ बॉईल करके रखा है ना, पहले मैंने उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन जो है ना उसका पेस्ट डाल दिया था। तो इधर मैं नहीं डालूंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं प्याज को ब्राउन करूँगी और बाकी लवाजमत डालूंगी। तब जब मैं प्याज ब्राउन करती हूँ तो मैं फौरी इसमें टमाटर डाल देती हूँ और फिर इसके ऊपर नमक डाल देती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि जो टमाटर है ना अच्छे से जो है ना सेट हो जाते हैं, फिर ये इनके छिलके वगैरह हर चीज़ नज़र नहीं आती।
तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। और इसमें कुछ चेंज नहीं है, आप कुछ लोग पुलाव बना लेते हैं, कुछ चिकन बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स जाते हैं और उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे वैसे भी ना जब भी मैं बिरयानी बनाऊँ तो मुझे ये होता है कि किशमिश डालूँ, कुछ इस तरह का डालूँ। तो फिर मैंने जब मुगलानी बिरयानी की रेसिपी देखी ना, तो उसके बाद मैंने चौथी बार मेरे ख्याल से मेरे चैनल पर ये आ रही है, तो मैं फिर जब भी बनाऊँ ना, मेरा दिल होता है कि मैं यही बनाऊँ। स्पाइसी ज़रा ज़्यादा मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, जिससे मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी इरिटेशन हुई, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए और बिरयानी मसाला थोड़ा सा निकला हुआ था, वो भी मैंने फुल पैकेट डाल दिया। हालांकि मैं एक पैकेट जो है ना 2-3 बार डालती हूँ, एक दफ़ा सारा नहीं डालती, लेकिन आज मैंने सारा ही डाल दिया था, थोड़ा सा कम था। तो यहाँ पे मैंने अपनी न्यू देगची लिया, जो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना मैंने इसको नहीं दिखाया था। बस ये मुझे बहुत ही मुनासिब प्राइस पे दोनों कढ़ाई और देगची मिल गई थी, तो मैंने कहा मेरे पास आपको पता ही है कि नहीं है, उनके ऊपर ढक्कन भी नहीं थे जो मैं यूज़ कर रही थी, फिर ये मैंने दोनों ले ली। तो ये देखें मेरा अच्छे से मसाला जो है भुन गया है। और अब इसके बीच में जो है ना सब्ज़ मिर्चें छोटे छोटे टुकड़े करके काट दूँगी, मुझे इस तरह बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये डाल दूँगी, मसाला बिल्कुल जो है ना यकजान हो गया है, टुगेदर हो गया। अच्छा अब जनाब ये देखें मेरे पास बीफ है, इसको मैंने अच्छे से बॉईल किया और इसके बड़ी बड़ी बोटियाँ यहाँ पे हमारे यहाँ बनाते हैं ना जब कुर्बानी होती है, तो फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए और हड्डियाँ जो है ना बिल्कुल रिमूव करती हैं, हड्डियों को साइड पे कर दी। सिर्फ 2 जो है ना हड्डियाँ जिनके अंदर थोड़ा सा वो पता नहीं क्या होता है, वो निकाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने वो जो थी वो 2 बड़ी हड्डियाँ डाली थी बोन्स, बाकी मैंने सारा जो था ना रिमूव करके साइड पर कर दी थी हड्डियाँ। तो जनाब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद फिर जो है ना इसके अंदर हम अपने जो और मसाला, मेरे ख्याल से मैंने एक ही मसाला रह गया था कि मैंने इसके अंदर गरम मसाला नहीं थोड़ा सा डाला था, तो मुझे ये था कि मैं वो भी डाल दूँ, तो वो थोड़ा सा डाल दूँगी और इसके बाद हम इसको भूनेंगे। वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, लेकिन मैंने डाला है वो मसाला डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको भूनना है। ये नहीं होता कि जो हम जितना हम आपको दिखा रहे हैं इतना ही करते हैं, इनको हम काफ़ी जब इस तरह का गोश्त हो चिकन हो ना, तो फिर उनकी काफ़ी बड़ी लंबी जो है ना भुनाई होती है कि अच्छे से इनकी जो स्मेल है ना वो चली जाए। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। और अब जनाब जो है ना ये देखें थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया। दही भी जो है ना इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये आपने याद रखना है कि जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ डालें, क्रीम डालें, दही डालें, मलाई डालें, तो फिर आप आंच बिल्कुल हल्की आपने कर देनी, फुल आंच पे ये चीज़ें आपने नहीं डालनी और हल्की आंच पे फिर आपने भुनाई करनी है। ये देखिए जी जनाब हो गए डन। अब मेरी जो है बिरयानी, वाइट चावल मेरे साइड पे बन रहे हैं और इस साइड पे मैं रखूँगी पैन, और पैन के बीच में देसी घी 1 चम्मच डालूंगी। तो देसी घी डालने के बाद फिर इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश, ये चारों चीज़ें मैंने डाली हैं। ये डाल के इसको ड्राई रोस्ट हल्का सा आपने करना है। ये देसी घी है, आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल भी डाल सकते हैं, दूसरा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने देसी घी डाल लिया। अब यहाँ पे ये चारों चीज़ें हैं, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, इनको जला चला के नहीं आपने रख लेना, बस हल्का सा करना है। और फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो रोज़ ही हम डिस्कस करते रहते हैं, एक दूसरे को हौसला देते रहते हैं। कि जब मैं स्टार्ट में वीडियो डालती थी तो मैं क्या करती थी, जब मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, मतलब मैं सुबह उठ के फिर देखती थी जो दूसरे, मैं पहले भी आप लोगों से ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरों के जो व्लॉग होते हैं ना वो देखती थी, पीछे जाके उनके देखती थी कि इनका क्या कंडीशन थी जब इन्होंने व्लॉग्स बनाए थे। तो यकीन करें हमारी बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन अब दौर बदल गया, अब यूट्यूब बहुत तरक्की कर गया, अब लोग अच्छी अच्छी वीडियोज़ अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने जनाब थोड़ा सा, अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन के छोटे छोटे पीस करके ना 2 लेमन डाल दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मुझे तो बिरयानी में लेमन का बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और मेरे पास अब लेमन का रस था तो मैंने 2-3 चम्मच डाल दी। इससे क्या होता है कि शाइन आ जाती है चावलों में और चावल जुड़ते नहीं हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चावलों को मैंने स्ट्रेनर कर लिया था, साइड पे कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी डाली, क्योंकि यखनी जो है ना इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं नीचे डाल देती हूँ। और चावल मैंने कच्चे रखे थे, ज़्यादा मैंने नहीं बॉईल किए थे, कि मुझे पता था कि मैंने यखनी को भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे पहले मैं चावल डालूंगी यखनी के ऊपर, तो फिर ऊपर जो है ना मैं अपना बीफ डालूंगी। बीफ डालने के बाद फिर इतना है, आप देखेंगे जो मैं लगाती जाऊँगी। तो आपने बस दिल नहीं छोटा करना, इस चीज़ का वावेला नहीं करना कि मेरे साथ हर किसी के साथ इसी तरह होते, हर कोई फिर वो जो है ना चीख चला के बैठ जाता है कि नहीं बस इसका हासिल ही कुछ नहीं है। जिन लोगों को हैबिट्स होती है ना कि सब्सक्राइब किया और फिर चले गए अगले बंदे को, मैं उनकी बातों पे नहीं कर रही थी ना, मैंने कहा देखती हूँ उनके मतलब 44 थे या 40 थे, इस तरह थे कुछ ना। अनम व्लॉगर है मेरी बहुत अच्छी जो है ना दोस्त है,
तो उनकी मैंने देखा ये क्या कर रही है मेरी, क्योंकि हमारे पास इनके जो होते हैं ना शो बाद में होते हैं, इनको पहले हो जाते हैं शायद, मैंने ऐसे ही फिर मुझे लगा। तो जब मैंने उनका सेकंड टाइम देखा ना व्लॉग दूसरा, क्योंकि मैं तो दूसरे दिन वीडियो डालती हूँ, तो मैंने देखा कि उसके 34 थे। तो मैंने कहा वो अच्छा ही बेचारी चीख रही थी कि एकदम से 6 7 8 जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो फिर बंदे को समझ आ जाती है कि ये उनके साथ कोई चीटिंग कर रहा है। तो फिर दुख तो होता ही है, लेकिन इस दुख को आप जितना अपना दुख दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना, उतना लोग तमाशा करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के दुख को अपना दुख समझते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी बात ना करें, बस इस चीज़ को अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतर करने वाला और बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और हम सब कामयाब होंगे। आप देख लेना, हम सब कामयाब होंगे। ये मेरी आपसे, मैं आप गारंटी से तो नहीं कहती, लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करे ना तो इंसान कामयाब होता है। और मैं तो जिस काम में पैशन, मतलब दिल लगा के मैं जिस काम को करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर उसमें कामयाबी देते हैं, और मैं करती हूँ। तो मैं तकरीबन 2.5-3 घंटे मेरे लग जाते हैं अपने चैनल का काम करने में, और मैं खुशी खुशी करती हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि आपको कोई ज़बरदस्ती कह रहा होता है कि आप करो। मैंने सिर्फ ये रखा है कि थोड़ी सी ना बंदे को होप होती है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम में मुझे कितनी तरक्की मिल रही है, वो मेरा काम कहाँ तक जा रहा है। अगर ज़िंदगी में कोई होप ही ना होती है, आपकी ज़िंदगी जो होती है ना फजूल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तो ये मेरे लिए सिर्फ यही चीज़ है, और मैं कोई इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती कि मुझे यूट्यूब से क्या मिलेगा। जनाब यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो गई है, और मेरे जो थे ना कबाब वो भी मैंने रेडी कर लिए थे, क्योंकि मैंने बीफ मुगलानी बिरयानी के साथ कबाब भी रेडी करने थे। ये देखें, इसको मैं अच्छे से निकाल रही हूँ, बल्कि अच्छे से नहीं, ये तो मुझे आप बताएंगे कि मैं कैसे निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी, और मैंने साथ में कबाब भी बना ली थी। शामी कबाब आपको पता है मैंने रेडी करके रखे थे, तो वो भी मैंने, जब बिरयानी बने ना तो साथ में शामी कबाब बना हूँ तो मज़ा नहीं आता, तो फिर मैंने वो भी साथ में रेडी कर लिए थे, और बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। दूसरी बात ये कि छोटे छोटे जब आप पीस करते हैं ना, चिकन हो, सॉरी इसके बीफ के, तो फिर ऐसे लगता है जैसे आप मटन वाली बिरयानी खा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरह का कुछ करें, बिरयानी बनाएं बीफ की, तो आपने जो पीस है ना इसके बीफ के बिल्कुल छोटे कर लिया करें, तो बहुत मज़े की बनती है। और साथ में जनाब आज मेरा ये था कि मैं इसके साथ कुछ कबाब वगैरह बना लेती हूँ, कोई टेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है, और कोशिश करते रहना। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला जो है ना, जितना हम कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो जितनी हम कोशिश करेंगे उतना ही हमें इसका फ़ायदा भी होगा। चलें ठीक है, अपना आपने बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप बिरयानी खाएँ और इसको एंजॉय करें। ये देखिए कितनी मज़े की बन के, और जो कबाब थे वो भी बड़े मज़े के बन के रेडी हुए थे, क्योंकि मैंने ये चिकन कबाब भी बना के रेडी किए हुए हैं, और आपको पता है दूसरे कबाब भी, तो ये फिर मैं इसी तरह यूज़ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।